नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतवंशी ऋषि सुनक ने रचा इतिहास। दिवाली पर ब्रिटेन को मिला हिंदू प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई। दिवाली की शाम गुजरात में भड़का दंगा, सड़क की लाइट बुझाकर फेंका पत्थर और पेट्रोल बम। केरल के राज्यपाल के आदेश पर मचा बवाल, एचसी ने कहा सभी कुलपति अभी अपने पद पर बने रहेंगे। मुंबई कांग्रेस में बीएमसी चुनाव को लेकर दो राय, एक धड़ा महाविकास अघाड़ी की एकता कायम रखने पर अटल, तो दूसरा अकेले लड़ना चाहता है चुनाव। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी की पूरी विश्वाधार इकाई बीजेपी में हुई शामिल। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे भारत को दिवाली पर मिले बड़े गिफ्ट की। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसा पहली बार है जब कोई भारतीय मूल का नागरिक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना गया है। आधे से भी ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना है। सुनक बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से ही प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन लिज ट्रस के हाथों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद फिर से सुनक ने पीएम पद पर दावेदारी पेश की। डॉक्टर साहब, भारत के लिए आज कितना बड़ा दिन? बहुत बड़ा दिन है। दीपावली के दिन अगर ये खबर आती है कि ऐसा मुल्क जिसकी सरहद में कभी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, वो एक हिंदू प्रधानमंत्री के तहत वो रूल किया जाएगा। लेकिन लोगों को हिंदुस्तान में जहां गर्व होना चाहिए, एक धड़ा है कांग्रेसियों का, उस इकोसिस्टम का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। क्योंकि जब लिज ट्रस के साथ चुनाव हो रहा था, वो हार गए थे, तब इन लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी कि चलो भाई, नहीं बन पाया एक हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और क्यों? क्योंकि ऋषि सुनक ये एक प्राउड हिंदू, अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। अब ये तो मिर्ची लगने वाली बात है यहां के सेकुलरिस्टों को। तो इन लोगों ने उस समय भी ट्रोल किया था। अब पता नहीं क्या 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 बताया जा रहा है सोशल मीडिया में। ये कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी, ये वामपंथी कह रहे हैं भाई गौ माता की पूजा करने वाला शख्स जो है वो जाएगा। पता नहीं क्या 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 डिबेट चल रहा है। कोई कह रहा है बीफ खाते, कोई क्या खाते, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने सुनक के इलेक्शन को अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश की, वो बहुत ही शर्मनाक है। क्या कहा गया? कहा गया ये कि देखिए, सीखिए अमेरिका से, ब्रिटेन से, वहाँ एक विदेशी को हाईएस्ट पद पे। भाई क्यों कह रहे हो ये बात? वो इसलिए क्योंकि आप जस्टिफाई करना चाहते हो कि सोनिया गांधी जो है, हिंदुस्तान को भी बड़ा दिल रखना चाहिए, सोनिया गांधी विदेशी है, विजिबल माइनॉरिटी, फिर भी लोगों ने उनका विरोध किया था। ये दरअसल मसला है। दिक्कत क्या है? ये उस हकीकत को छिपा रहे हैं कि माइनॉरिटी कोटे से सुनक को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। बाकायदा उनकी पार्टी में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से पहले उन्होंने फिनांस के क्षेत्र में जो करतब दिखाया है, उस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ब्रिटेन इस वक्त एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिस वजह से उनका वहाँ चुनाव हुआ है। और रही बात माइनॉरिटी के लोगों को, विजिबल माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यकों को हाईएस्ट पोस्ट देने का, तो ये हिंदुस्तान को किसी से सीखना नहीं है। ये कांग्रेसी भूल गए। मनमोहन सिंह कोई हिंदू नहीं थे, वो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे। फखरुद्दीन अली अहमद वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे।
अबुल कलाम साहब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे, राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, वो भी माइनॉरिटी। तो ये बेकार की डिबेट है। इस बात के लिए गर्वान्वित फील करना चाहिए कि चाहे कमला हैरिस हो यूएस में या फिर ब्रिटेन में सुनक साहब, हिंदुस्तान के लोग अब पूरी दुनिया में छा रहे हैं, ये गर्व की बात है। जी डॉक्टर साहब, तो एक तरफ दिवाली पर ब्रिटेन में भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ, तो वहीं गुजरात में दंगा भड़कने की खबर सामने आई है। गुजरात के वडोदरा जिले में दिवाली की रात हिंसा भड़क गई। जानकारी के मुताबिक पटाखे फोड़े जाने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ। इसके बाद मामला हिंसक हो गया। घटना वडोदरा के पानी गेट इलाके की है। लोगों ने पत्थरबाजी की और पेट्रोल बम भी फेंके। पुलिस का कहना है कि हिंसा करने वाले स्ट्रीट लाइट बुझाकर पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस ने मामले में अब तक 17 लोगों को हिरासत में लिया है। डॉक्टर साहब, दिवाली के मौके पर क्या कोई साजिश है ये? प्री प्लान्ड अटैक ऑन हिंदूज, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं तस्वीरें देख रहा था, पुलिस के लोग वहां पे दंगा पीड़ित इलाकों में जाकर के वो मुआयना कर रहे थे और पुलिस टीम के ऊपर ही पेट्रोल बम फेंक दिया गया। इस तरह का दुस्साहस तभी कोई कर सकता है जब पहले से प्री प्लान्ड हो। पेट्रोल बम कहां से आए? पेट्रोल बम अनायास तो नहीं होता। अगर कोई ऐसा होता है कि भाई अचानक से कोई झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसमें दोनों तरफ से लोग इंजर्ड हो गए। लेकिन यहाँ भाई पत्थर भी आ जाते हैं, पेट्रोल बम भी आता। पेट्रोल बम के लिए तो पहले से पेट्रोल लाना पड़ेगा, पहले से बना करके रखना पड़ेगा। कौन फेंकेगा, किस छत से फेंकेगा, इसकी तैयारी की जाती है। दरअसल ये पूरा मसला तब शुरू हुआ जब दीपावली के शाम वहाँ पे डीजे बुला करके लोग वहाँ पे जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे थे और अचानक से मुस्लिम भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। वो क्यों हुआ और कैसे ये एक साजिश है कि पहले इन लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स को बुझाया, फिर एक एक करके पेट्रोल बम और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने भी पकड़ा है। 1-2 दिन के अंदर भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो केरल में लेफ्ट सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच भी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति समेत तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार और राज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। इस बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से तुरंत इस्तीफा मांगा है, जिसके बाद वाइस चांसलर्स ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां हाईकोर्ट ने राज्यपाल के अंतिम फैसले तक उन्हें पद पर बने रहने का आदेश दिया है। डॉक्टर साहब, क्या केरल की सरकार को झटका लगेगा? देखिए, अभी जो फौरी तौर पे जो राहत दी गई है वो इसलिए कि कोर्ट उसकी पूरी सुनवाई करेगा। वहां जो गवर्नर हैं उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि वहाँ की जो वामपंथी सरकार है वो मनमाना कर रही है, कानून का उल्लंघन कर रही है। कानून का उल्लंघन कैसे हुआ? वो इस तरीके से हुआ कि यूजीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी कोई सरकार किसी वाइस चांसलर को अपॉइंट करती है तो वो अपने से नहीं कर सकती, वो हमेशा 3 का चॉइस देती है और 3 लोगों के नाम में से गवर्नर को यह अधिकार है कि उन 3 नामों में से किसी एक का नाम वो फाइनल करे। लेकिन वामपंथी सरकार ने 3 का नाम भेजा ही नहीं, 1 का नाम वो भेजे और उनको अपॉइंटमेंट का जो है आदेश दे दिया। इसलिए गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान साहब जो हैं उनका पोजीशन कानून संगत है और वहाँ की जो सरकार कर रही है वो कानून के खिलाफ है। अब ये मसला हाईकोर्ट में गया है, अब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब जब फाइनल फैसला आएगा तो मुझे लगता है कि गवर्नर जीतेंगे और वहाँ की सरकार हारेगी। जी बिल्कुल। जहां एक तरफ केरल में आरिफ खान बना वाइस चांसलर चल रहा है, वहीं अब मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो गई है। बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान काफी दिनों से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी बीएमसी इलेक्शन अकेले लड़ने की बात करते रहे हैं, लेकिन सीएम शिंदे की बगावत के बाद
जब से शिवसेना दो गुटों में बटी है तब से नाना पटोले के सुर बदल गए हैं। एक धड़ महाविकास आघाड़ी की एकता कायम रखना चाहता है और दूसरा धड़ा अकेले चुनाव लड़ना चाहता है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अगले महीने मुंबई दौरे पर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ पाएगी? कांग्रेस में दम ही कहाँ है जो अपने दम पे वो चुनाव लड़ेगी। वहां तो वो स्टेपनी बन गई। सोनिया गांधी को फोन कर करके, राहुल गांधी के पास चिट्ठियां भेज भेज करके 26 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि इस शिवसेना से, इस उद्धव ठाकरे सरकार से कांग्रेस पार्टी को मुक्त कर दो। हम न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं, हमारे वोटर नाराज हैं कि आपने एक तो हिंदूवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, आपका सेक्युलरिज्म जो वो खतरे में चला गया। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के साथ आप खड़े हो वो डिस्क्रेडिट होता चला जा रहा है। तो नाना पटोले ने एक साल पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना के साथ खड़े हैं। अदरवाइज शिवसेना तो हमारे लिए एक अछूत पार्टी थी। इसलिए आगामी कोई भी चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब दिक्कत क्या है कांग्रेस के सामने? एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ गड्ढा है, गिरना तो है ही। रीजन, आपने एक ऐसे सरकार में शामिल होकर अपनी, जिसको कह सकते हैं कि भद्द पिटवाली, जो पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हो गया। भाई उगाही करने वाले को कौन वोट देगा? इस तरह के एक से एक कारनामे, एक से एक घोटाले करने वाले सरकार में शामिल पार्टी को वोट देने वाला है कौन? लेकिन अब तो आप इसके भागीदार बन चुके हो। दूसरी तरफ जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि आप अलायंस में जाएंगे, अघाड़ी को बचाएंगे तो कुल मिलाकर के 3 पार्टियां हो जाएंगी। जब 3 पार्टियां हो जाएंगी तो जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो 1/3 होगा। नॉर्मल से आप पोजीशन ले लीजिए, लेकिन बीएमसी का चुनाव होगा तो उसमें 50% से ज़्यादा सीटों के ऊपर तो शिवसेना कहेगी मैं लड़ूंगा। उद्धव तो यही कहेंगे कि भाई हमारे लोग लड़ेंगे। उसमें एनसीपी को भी देना होगा, उसमें कांग्रेस को भी देना होगा। और कांग्रेस पार्टी के नेता अब तक यही समझते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये एक तरफ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी और दूसरी तरफ जो अघाड़ी में जाने के बाद जो वहाँ पे सामंजस्य बनेगा, जो सीटें कांग्रेस पास आएगी, उससे कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में भागेंगे, पार्टी टूटेगी। और यही समस्या को सुलझाने के लिए कोई छोटे मोटे लीडर नहीं बल्कि बाकायदा कांग्रेस पार्टी के सिलेक्टेड प्रेसिडेंट को मुंबई भेजा जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात करेंगे केजरीवाल को लगे तगड़े झटके की। गुजरात आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई है। पार्टी में चुनाव से पहले ही विद्रोह छिड़ चुका है, जिसकी वजह से एक के बाद एक कार्यकर्ताओं और नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की पूरी विश्वादार इकाई बीजेपी में शामिल हो गई है। पूरी की पूरी आप इकाई का बीजेपी में शामिल होना ये साबित कर रहा है कि यहां चुनावों से पहले ही केजरीवाल की साख मिट्टी में मिल गई है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल को कितना बड़ा झटका? देखिए, ये गुजरात है। आप यहां पे प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर के राजनीति कर पाएंगे? वोट मांगने के लिए सड़क पर उतर पाएंगे? आपके परिवार के लोग आपको वोट नहीं करेंगे। ये समझ केजरीवाल को अब तक नहीं आई है कि आप दिल्ली के अंदर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करेंगे और गुजरात में जाकर के खुद को कृष्ण का अवतार बताएंगे और ये लोग झांसे में आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह की तमाशेबाजी पिछली बार भी केजरीवाल ने किया था। इससे बड़ी बड़ी रैलियां पिछली बार हुई थी। इससे ज़्यादा प्रचार प्रसार और पूरी ताकत केजरीवाल ने पिछली बार चुनाव में लगाया था। उस वक्त तो बहुत सारे और भी सुपरस्टार कैंपेनर्स थे केजरीवाल की पार्टी में। अब तो ये अकेला बचा हुआ है। इतना सब कुछ करने के बावजूद कितने वोट आए थे? पूरे गुजरात में 24,920 वोट पड़े थे, 3 करोड़ से ज़्यादा। और आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को सिर्फ 24,920 वोट मिले थे पूरे राज्य में। अब
इतना बवाल करने के बाद और जिस तरीके से ये एक्सपोज हुआ है और तमाम जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही मालूम चल रहा है कि केजरीवाल मीडिया के जरिए बवाल तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सीटें 2-3 से ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। जमानत जब्त हर जगह होने के आसार नज़र आ रहे हैं, ये सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं। इसलिए जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक्सोडस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इस केजरीवाल के चक्कर में जो कुछ भी उनकी लोकेलिटी में साख बची हुई है वो धूमिल ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। इसलिए केजरीवाल गुजरात में न ढंग से कैंपेन कर पाएंगे, न पार्टी खड़ा कर पाएंगे और ना ही चुनाव में कुछ कमाल दिखा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।